प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा चाकरी कथार मसुलई चेंगेरी कबू हाथीजिन डॉक्टर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है और आज के दिन मैं पूरे त्रिपुरा के लोगों को एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूँ कि त्रिपुरा और हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और ये इतिहास को अगर हम रखेंगे अपने साथ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है तो अपना अस्तित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये प्रमाण है खर्ची पूजा, केर पूजा, हमारा जो फेस्टिवल्स होता है, ये प्रमाण है कि त्रिपुरा एक ऐतिहासिक किंगडम था और आने वाले दिन में अगर हमें आगे बढ़ना है, एक साथ बढ़ना है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जड़ कहाँ से है। Our roots are very important and it is very important for us to be proud of our culture, proud of our history and never forget that we are a very old civilization. We are not an invention in the last 10-15 years or last 70 years. We are much older than that. यही मेरा मैसेज है। ये जमाना से यहाँ पर पूजा मुक्ति कर रहा था या भी और लोगों को आने वाला नेक्स्ट जनरेशन ये जमाना का देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। फ्रॉम EDC हमने यहाँ में हमारे जो गालिम है और चांताई है उसको मंथली स्टाइपेंड देने का अनाउंसमेंट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि अगर हम अपना नेक्स्ट जनरेशन को रखें तो उनके जो हमारे गालिम और जो हमारा चांताई का परिवार है उनको भी कुछ सुविधा मिलना चाहिए। तो इसी के लिए हमने पहले उनको एक मंथली स्टाइपेंड देने का अनाउंसमेंट किया है और वो हम करेंगे। और अगर नेक्स्ट जनरेशन को आना है तो उनको भी समझना चाहिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों जो त्रिपुरा लोग हैं हम लोगों का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। तो ये प्रमाण है कि हमारा कल्चर बहुत पुराना है और आज हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, आज हम लोग गरीब हो, आज हमारे पास इतना पैसा सुविधा ना हो, लेकिन ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक त्रिपुरा किंगडम था और यहाँ के राजा, यहाँ के पूर्वजों, आपके माँ बाप लोग, आपके दादा लोग एक हानि बसा थे और ये हमारा अस्तित्व है, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भूल जाएंगे तो तब सब हमको हमारा भविष्य भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने गालिम और चांताई के लिए अभी मंथली स्टाइपेंड शुरू किया है और इसके बाद जैसे हमारे पास और पावर आएगा, जैसे हमारे पास और सुविधा आएगा, हम करेंगे। সিম্বায়োসিস পদ্ধতিতে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে। এখানে যে যাই বলুক, আমি সেখানেও বলেছিলাম, আমাদের রামপদদাও বলেছেন, মাননীয় বিধায়ক খাদ্যমন্ত্রী উনিও বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতির সাথে রাজন্য বর্গের যারা রাজারা ছিলেন তারা কিন্তু প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, পূজা করতেন। সেটা আমরা আজকের এই আলোচনার মধ্যে মানুষ সেটা উঠে এসছে। আমরাও সেই দিশায় আমরা চলছি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সেই দিশায় চলেন এবং এখানে আমরা জানি যে 14 দেবতার মধ্যে 3 জন দেবতা আছে, তাদের নিয়মিত পুজো পার্বণ করা হয় এবং আজকের দিনে বাকি যে দেবদেবীরা আছেন তাদেরকে বের করে তাদেরকে এই পুজো 7 দিন সমানে পূজিত হয়। তো সেইগুলোর ইতিহাস আমরা আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন আছে তাদেরকে আমাদের বলতে হবে, ওনাদের জানাতে হবে যে পূর্ণ বয়ান যে মূর্তি সেটা কিন্তু এখানে পূজিত হয় না, শুধু মস্তকের এখানে পুজো হয় এবং সেটা অষ্টধাতুর মূর্তি এবং সেটাকে আমরা পূজা করি এবং সেইগুলো আমাদের এই যে পরম্পরা তখনই বাঁচাতে পারবো যদি আমাদের নেক্সট জেনারেশন তাদেরকে আমরা সমস্ত ইতিহাস আমরা তুলে বলি। এবং আজকে এখানে যারা উপস্থিত